तो ये मॉडरेट के महत्वपूर्ण 4-5 लीडर का और रेडिकल के महत्वपूर्ण 4-5 लीडर का नाम। पहली महिला शिक्षिका किसको जानती हैं? ये रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन से स्रोत है? आइए आइए, छोड़ दीजिए इसको, आ जाएगा। ठीक, गुड आफ्टरनून सर। बैठ, आराम से बैठ। थैंक यू सर। आपका ग्रेजुएशन मैडम कहाँ से हुआ है? सर पटना वुमेन्स कॉलेज से। क्या सब्जेक्ट था? फिजिक्स सर। फिजिक्स था। और इसमें ऑप्शनल क्या है? सर हिस्ट्री। अभी एमए भी आपने कर लिया है? यस सर, मास्टर्स भी किया है। वाह, फिजिक्स से। यस सर। पोस्ट का क्या प्रेफरेंस है मैडम? सर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सब रजिस्ट्रार है, और पुलिस सर्विस है, एजुकेशन सर्विस। हॉबी भी कुछ है? यस सर, मंडला आर्ट। ये क्या होता है मंडला आर्ट? सर मंडला आर्ट एक बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म है, जिसमें सर कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाते हैं हम लोग, और उसमें पैटर्न्स बनाते हैं, ट्राइंगल या पेटल्स। आप खुद बनाती? यस सर। कहाँ सीखे आप? सर मैं स्कूल में ही सीखी थी, अपने स्कूल अच्छा, में। तो आप फिजिक्स का है ना? फिजिक्स में एक है रमन यस सर। का, क्या रमन इफेक्ट क्या है? यस सर, रमन इफेक्ट सर, जिनके लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिला था सर। जैसे लाइट जो होती है वो ट्रैवल करके रिटर्न हो जाती है, कोई भी लाइट। सर रमन इफेक्ट में पता चला कि कोई भी जो लाइट है, फोटोन कुछ एनर्जी लूज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में चेंज आता है, तो उसको ही सर रमन इफेक्ट कहते हैं। एक है चंद्रशेखर लिमिट। हाँ यस ये सर। क्या है? सर ये चंद्रशेखर लिमिट में कोई भी स्टार का जो कैसा फ्यूचर होगा, उसका एक पैरामीटर दिया गया है। जैसे कोई भी स्टार है सर, अगर उसका 1 मास जो है 1.44 इंटू सन के मास से के मतलब कम रहता है, तो वो एक ड्वार्फ स्टार तक ही रह जाता है। और अगर ज़्यादा एक्सीड होता है तो सर, तो वो ब्लैक होल या इसमें कन्वर्ट हो सकता है। चलिए, हिस्ट्री में एक है मॉडरेट यस सर। और एक है रेडिकल। यस सर। तो ये मॉडरेट के महत्वपूर्ण 4-5 लीडर का और रेडिकल के महत्वपूर्ण 4-5 लीडर का नाम। यस सर। सर मॉडरेट्स में श्री राजा गोपालचारी होंगे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और सर गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, और महात्मा गांधी भी मॉडरेट लीडर ही थे। और एक्सट्रीम में सर बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, या रेडिकल में सर भगत सिंह, ये सब। एक बिपिन चंद्र पाल भी हुआ करते यस सर। हैं। यस सर। बिपिन चंद्र पाल कोई मैगजीन निकालते थे, के बारे में तो जानकारी है? सर सॉरी सर, एग्जैक्ट भूल गई हूँ मैं। चलिए, बाल गंगाधर तिलक का कोई मैगजीन हो? यस सर। कोई सर वो 2 पत्रिका निकालते थे, एक केसरी और एक मराठा। केसरी सर मराठी लैंग्वेज में था, और मराठा सर हिंदी लैंग्वेज में। इंग्लिश में। सॉरी। एक है अमृत बाजार पत्रिका, सर। जानते हैं? यस सर। इसका रोल क्या है? उग्र राष्ट्रवाद के उदय में इसका कोई रोल है? सर अमृत बाजार पत्रिका सर, वहाँ पे जो जमींदारी सिस्टम था उसके बारे में प्रकाशित होता था उसमें न्यूज़। सर एक जो भी उस वक्त स्टार्ट हो रहा था, लैंड होल्डर सोसाइटी और ये सब, तो उस वक्त ये बहुत ही सक्रिय। अभी चल रहा? अभी कहाँ से निकल रहा? पेपर चल रहा कि बंद है? सॉरी सर, जानकारी नहीं। ठीक है सर। आपने अपना आइडियल पर्सन दिया है राजा राम मोहन राय। किस रूप में आपके आइडियल है? सर पहला एक जो फैक्टर है सर, उन्होंने क्वेश्चन किया, एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशन था उसमें क्वेश्चन किया कि वाई वाला जो फैक्टर उनके थिंकिंग में था, रैशनैलिटी जो थी, वो मुझे अच्छा लगता है सर। और सर सेकंड, इंक्लूसिव नेचर था उनके थिंकिंग का। उन्होंने वुमेन की जो सिचुएशन थी उस वक्त, उस पर काम किया सर। सती प्रथा का जो एलिमिनेशन था, उसमें उनका इम्पोर्टेंट रोल था। क्या किया था उन्होंने सती प्रथा में? यस सर, 1829 में सर जो विलियम बेंटिक थे हमारे, उनके साथ उन्होंने सती प्रथा को बैन करने के लिए रेगुलेशंस लाए थे वो।
उस पीरियड में सिर्फ सती प्रथा ही नहीं बैंड हुई, इसके साथ अन्य भी कुप्रथाएं बंद की गई। सर एक चीज और मैं मतलब इंक्लूड करना चाहूंगी सर, उन्होंने वुमेन एजुकेशन पे भी काम किया कि उनको जो दूर रखा जा रहा था एजुकेशन से। कुछ सोशल जो चेंजेस आए, कुछ बुराइयों को बंद किया गया एक्ट बना करके, वो कौन कौन सी थी? सर एक तो सती प्रथा 1829 रेगुलेशन एक्ट था, और सर एक सर जहाँ तक मैं मुझे याद आ रहा है सर, एक जो सर इनहेरिटेंस या फिर इस तरह का एक्ट था सर। सॉरी सर, हम रिकॉल नहीं कर एक पा रहे लंबा है, सर। ये सर इसमें बहुत सारे एक्ट थे जो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ। और फीमेल एजुकेशन की बात आई तो पहली बार स्कूल, फॉर्मल स्कूल लड़कियों के लिए किसने खोला? सर बिहार में एक विंध्यास्वनी देवी थी जिन्होंने जिन्होंने वुमेन एजुकेशन पे काम किया, और सर इंडिया लेवल पे कारवे, डी की कारवे, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। पहली महिला शिक्षिका किसको जानती हैं? सर ये सावित्री बाई फुले को। तो ऑब्वियस है कि स्कूल उन्होंने नहीं खोला था। यस सर, कब खोला था? सॉरी एग्जैक्ट 1848 में, जहां से एक टर्निंग पॉइंट हो जाती है फीमेल एजुकेशन के लिए। यस सर। उससे पहले एक भी स्कूल क्यों नहीं थे? सर एक तो पैट्रियार्कल जो थिंकिंग थी, जो वहाँ पर ऐसे ही सर इन जनरल टर्म में एजुकेशन बहुत कम था, और जो एजुकेशन ले रहे थे वो एक इंटेलेक्चुअल जो क्लास था, वो एजुकेशन में अग्रणी थे। तो वुमेन एजुकेशन उतना वो भी तो अपने बेटियों को नहीं पढ़ाए। हाँ, सर उतना प्रायोरिटी ही नहीं थी जब वुमेन एजुकेशन। एक तरह का क्यों नहीं थी? सर एक तरह का इकोनॉमिक बर्डन भी कह सकते हैं कि एजुकेशन पे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाह रहे थे होंगे। आज भी फीमेल एजुकेशन बंद कर दिया जाए क्या? नो सर, नहीं नहीं, सर, नहीं सर। उस समय भी नहीं था, इस समय भी नहीं था। उनकी अपनी सोच थी। यस सर, वही इस भर को लिटरेट मत करो। वो डिस्पैच क्या था? यस सर, वो डिस्पैच सर एजुकेशन रिफॉर्म में एक तो जहाँ पर डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया गया था इसमें, जिसमें सर ऊपर के क्लासेस को एजुकेशन दिया जा रहा था और एज्यूम किया जा रहा था कि वो नीचे तक अपना एजुकेशन स्प्रेड करेंगे, नीचे जो ग्रुप्स हैं या फिर सोसाइटी का जो नीचर लेवल है वहाँ तक एजुकेशन तक ले जाएंगे। संभव था? नहीं सर, ये इसकी वजह से ही वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी बहुत कम हो गई, क्योंकि सर जो ऊपर के क्लास थे वो कंसोलिडेट हो गए अपने एजुकेशन में, वो नीचे उतना स्प्रेड नहीं किए। लेकिन वो डिस्पैच के बाद सबको पढ़ने का अधिकार मिलता है, उसकी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होना शुरू हो गया। रिसेंट उसके बाद एक्ट्स जो आए थे उसमें विलेज लेवल पे या वर्नाकुलर एजुकेशन पे बात किया गया था। जब हम पानी में नहाते हैं तो हल्का महसूस करते हैं, क्यों? सर बुओयंट फोर्स की वजह से, हैं? बुओयंट फोर्स की वजह से। किसने दिया था ये? सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ये आया था। क्या है ये पूरा? सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो आर्किमिडीज थे सर, वो एक किसी भी मुकुट का प्योरिटी नाप रहे थे सर। तो उनके हिसाब से जितना भी पानी डिस्पर्स हो रहा था मुकुट की वजह से, वो रिलेटिव था उसके डेंसिटी के से, तो जितना भार वो निकला बाहर। अच्छा, ये रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन से स्रोत है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो हाइड्रो एनर्जी। बिहार में किस पर काम हो रहा है? सर ये हाइड्रो एनर्जी पे ही काम हो रहा है सर, और सोलर प्लेट्स पे, दोनों पे ज्यादातर काम। हाइड्रो एनर्जी में कहाँ काम हो रहा है? सर एक स्कीम है, नीचे मछली ऊपर बिजली, तो सर ये तो ये हाइड्रो से है ये, ऊपर मछली सॉरी सर, नीचे सॉरी ये। सॉरी सर, सॉरी सर। सर ये जो नेपाल बॉर्डर्स पे हैं सर, वहाँ पे टरबाइंस लगा के, जो रिजर्वॉयर्स लगा के वहाँ पे इसका काम हो रहा है। अच्छा, और ऊपर बिजली, नीचे मछली। सर ये सोलर एनर्जी। सोलर, ये कहाँ कहाँ का किया गया? सर सुपौल, ये
सर दरभंगा ये सब एरिया में हो रहा है, जहाँ पे फिशरीज क्राइम है सर। सिर्फ दरभंगा में किया गया है सर? सर ये मतलब नॉर्थ बिहार में ही ज़्यादा है सर, एग्जैक्ट मैं दरभंगा ही याद कर पा रही हूँ, मधुबनी दरभंगा। तो नॉल लखीसराय में नहीं कुछ? ये सर लखीसराय एक पीरपैंती ये सब एरिया में। नहीं। न्यूक्लियर फिजन क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? सर फ्यूजन होता है जब एक मॉलिक्यूल जो होता है वो टूट कर एनर्जी रिलीज करता है, तो वो फ्यूजन होता है। और सर फ्यूजन दो मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है उसमें भी बहुत एनर्जी रिलीज होता है, इसमें वो फ्यूजन हुआ सर। बिहार में न्यूक्लियर एनर्जी का भविष्य? यस सर। तो अभी नवादा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात चल रही है, एक दो जगह पे बात हो रही है सर। नवादा उसमें एक प्राइम फैक्टर है, मतलब प्राइम एरिया है जहाँ पे बात हो रही है। क्या ये सुरक्षा को खतरा नहीं होगा? सर इसके लिए सर वहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट जो भी लॉ है, रेगुलेशंस है, उसको लाया जा रहा है। हैं? सर मुझे नहीं लगता है सुरक्षा या फिर ऐसा, क्योंकि सर न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है सर हमारे पास, तो स्पेस रिसर्च के बारे में कुछ जानती है? कोशिश कर रहे हैं। बताइए क्या? सर स्पेस रिसर्च जितना भी मिसाइल सॉरी सर सैटेलाइट्स या फिर स्पेस में जितना भी न्यू प्लैनेट्स डिस्कवरी है उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च हो रहा है, या फिर सर हम लोग अभी स्पेस स्टेशन की भी बात कर रहे हैं सर, वो सब स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च पर इतना खर्च क्यों करना चाहिए? सर एक तो फैक्टर है कि मार्स पे ह्यूमन मतलब लाइफ का एक स्कोप देखा जा रहा है, और बहुत सारे कंट्रीज इसमें आगे इस पे मतलब रिसर्च में है सर। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है, हम लोग पायनियर बनना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी में। आपका पुलिस भी है क्या? ऐसा तो पुलिस के बारे में आप क्या जानती हैं? आप प्रिवेंटिव डिटेंशन बताइए, और महिलाओं को गिरफ्तार करने के क्या कौन से नियम कानून है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होता है जब हम किसी भी अपराध के पहले ही मतलब संभावना की वजह से के कारण किसी को अगर हम गिरफ्तार करते हैं ताकि वो अपराध ना हो। और सर वुमेन के लिए एक फैक्टर है कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके पास प्रॉपर वारंट होना चाहिए, एक वुमेन पुलिस होनी चाहिए साथ में। और सर शाम 6 या मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं है सर पता मुझे, उसके बाद वो अलाउ नहीं है सर गिरफ्तार अच्छा। करना। महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं भारत सरकार के बजट में है? एक सी मार्ट का है सर वहाँ पे मेंशन, और एक है सर 100 डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल्स बनाने की भी बात की गई है ताकि वुमेन सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए। अच्छा, बिहार सरकार के बजट में? हाँ यस सर, बिहार सरकार में सर एक तो महिला रोजगार प्रोत्साहन योजना है सर, और सर यहाँ पे अभया ब्रिगेड की भी बात की गई है, निडर नारी अभया ब्रिगेड होगी, जो पुलिस दीदी भी का भी बात किया गया है सर इसमें, जो कॉलेजेस ये सब में अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये तो बजट की बात नहीं है। नहीं सर। है बजट में है क्या? सर अभया बजट में ब्रिगेड? मतलब अभया ब्रिगेड का नाम नहीं था सर, एग्जैक्ट पुलिस फोर्स की बात की गई थी कि एक नया टास्क फोर्स निकलेगा, पर अभी रिसेंटली सम्राट सर जो माननीय सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने अभया ब्रिगेड का नाम लिया सर। ये पॉश एक्ट क्या होता है? पॉश एक्ट सर जो भी वर्किंग प्लेस है वहाँ पे कोई भी सेक्सुअल फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी सर हम मिस्टेक कर दिए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस ये फॉर कहाँ चाइल्ड। से लिया गया है? किस आइडिया से लिया गया है? सर ये विशाखा गाइडलाइन से। विशाखा कौन थी? एक राजस्थान में एक वर्कर थी, मतलब फैक्ट्री वर्कर या एग्जैक्ट नहीं पता, पर चलिए। राजस्थान की थी। ठीक है, आपका इंटरव्यू यहीं पर अब समाप्त करते हैं। अच्छा है, तैयारी तो आपने की है, लेकिन अब 11 दिन रह गए हैं। 11 दिन का उपयोग अच्छा से कीजिए। रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल जो Yes, sir, इवेंट्स है देखना। उस पर नज़र रखनी है। Yes, sir. जो हमारा फ्री ट्रेड डील है Yes, या sir. इजराइल और भारत का जो एग्रीमेंट होगा Yes, sir. उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बांग्लादेश है, ये ईरान अमेरिका युद्ध है, तो देख लीजिए। Yes. ठीक है।
हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।